बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस सीरीज़ में सिक्स्थ क्लास की साइंस का आज का हमारा दूसरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल। हमने क्या डिस्कस करना है? हमने करना है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल के खुलिए के जो अहम हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको एक मॉडल मैंने दिया हुआ है पेज के ऊपर, आप देख सकते हैं, वो है एनिमल सेल का। हम उसको देखते-देखते साथ ही साथ हम उस उनकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा और उनकी डेफ़िनिशंस, उनके फ़ंक्शंस भी आपको बताता जाऊँगा कि ये क्या होते हैं और इनका काम क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास होती है, जो चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं, ये चीज़ है जो आपके जो बॉर्डर है इधर, ठीक है? ये जो बॉर्डर, जो बाउंड्री दी हुई है एक सेल की, वो मैंने आपको दिखाई हुई है ब्लैक से जो है आपके पास, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये आपके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसकी जो वो है इसका जो मतलब होता है, इसको कहते हैं खुलवी झिल्ली उर्दू में। और इसका काम क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट, बाहर वाली जो बाउंड्री है आपकी किसी भी एनिमल सेल में, आउटर मोस्ट बाउंड्री वो क्या कहलाती है? ये एनिमल सेल की बात हो रही है। आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या कहलाती है उस सेल की? वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसका जो फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ेज़ जो कि पेनिट्रेट होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, बीमारियों, डिज़ीज़ पैदा करने वाले, उनसे ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पेनिट्रेट पैथोजेन्स ऑफ डिजीज़ेज़ विच क्रिएट डिजीज़ेज़। तो इन चीज़ों से जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है? और अगर इसकी हम दूसरी इसकी बात करें, तो इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड, ये इस जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसकी और जो आपके पास जो इसका न्यूक्लियस है, मरकज़ा है, उसकी जो आपके पास जो मेम्ब्रेन है, उसकी और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, ठीक है? एक फ्लूइड इसके अंदर भी होता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो फ्लूइड होता है, ये सारा फ्लूइड हमारे पास क्या कहलाता है? जो एक फ्लूइड टाइप चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज़्म। वो क्या होती है? वो होता है प्रोटोप्लाज़्म, जो कि फ्लूइड होता है। जो कि एक सियाल मादा होता है, घड़ा किस्म का, एक थिक लिक्विड होता है इसके अंदर। क्या होता है? एक थिक लिक्विड इसके अंदर पाया जाता है। और ये थिक लिक्विड क्या होता है? क्या इसका फ़ंक्शन क्या है? ये थिक विक लिक्विड, इसको इस तरह क गिनें कि ये एज़ ए लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल है। क्या है? ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल। इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स होता है, क्या होता है? ये जो प्रोटोप्लाज़्म है, इसके अंदर ये क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेज़ेंट होते हैं। कुछ क्या होते हैं? वो वो आपके पास वो प्रोटोप्लाज़्म जो कि इधर होता है, जो इनसाइड न्यूक्लियस, जो कि इनसाइड न्यूक्लियस होता है आपके पास, जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड होगा आपके पास, इनसाइड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के इनसाइड होगा, अंदर होगा, उसको आप कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज़्म, न्यूक्लियोप्लाज़्म। और जो आपके पास इस सेल मेम्ब्रेन और जो आपके पास न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन के दरमियान में, यहाँ पे जो प्रेज़ेंट होगा, जो यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा, उसको आप कहते हैं साइटोप्लाज़्म। यानी कि जो आउटसाइड न्यूक्लियस होगा, आउटसाइड न्यूक्लियस जो आपके पास होगा, उसको आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है? ये आपके पास है साइटोप्लाज़्म। इसको आप कहते हैं साइटोप्लाज़्म, ठीक है? नेक्स्ट हम जाते हैं। तो साइटोप्लाज़्म क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है ऑफ ए सेल, किसी भी ख़ुलिए का, ठीक है? उसके बाद आप जाते हैं, एक और चीज़ आपके सामने एक वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है आपको, वो ये चीज़ है जो कि बिल्कुल आपके न्यूक्लियस के साथ पड़ी है। और इनको कहा जाता है, इनका एक नेम है, इसका नेम, इनका इसका जो नेम है, ये क्या है? इसका नेम है, ये जो चीज़ आपके पास है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, ठीक है? एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, ये इसकी शेप है। ये भी खुलिये के अंदर होती है, प्लाज़्मिक रेटिकुलम। और इसकी जो इसका जो फ़ंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन द सेल, ठीक है? इसको एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम जो है आपके पास, इसकी इसकी जो है ये सिंथेसिस करती है। किस चीज़ की सिंथेसिस करती है? बनावट करती है, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स,
ठीक है? जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स की ये क्या करती है? सिंथेसिस करती है इन द सेल, खुलिये के अंदर। ठीक है? खुलिये के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास वो होते हैं मुरक्कबात होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी ये सिंथेसिस करती है। ठीक है? अच्छा, ये फिर 2 चीज़ों में एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम जो है 2 में डिवाइड है। ठीक है? एक को आप कहते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम और दूसरे को कहते हैं आप RER जिसको हम कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज़्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम और रफ़ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। जो कि आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है लिपिड्स की सिंथेसिस करना। ठीक है? इसका काम है लिपिड्स की, और जो रफ़ है, इसका काम है प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस, राइबोसोम्स वगैरह इसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन्स की जो है आपके पास क्या करती है? सिंथेसिस करती है प्रोटीन कंपाउंड्स की किसी भी सेल के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला पार्ट जो कि ये जो पड़ा है आपके पास, ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है आपके पास? ये होता है न्यूक्लियस किसी भी खुलिये का। और न्यूक्लियस जैसे इंसान का दिमाग है, जैसे हर एक्टिविटी को इंसान का दिमाग कंट्रोल करता है, इस तरह न्यूक्लियस को इस तरह गिने कि ये भी किसी सेल का दिमाग ही है। ठीक है? ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ ए सेल। ठीक है? न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ ए सेल। कभी-कभी एमसीक्यूज़ में आ जाए तो ब्रेन ऑफ ए सेल क्या होता है? वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है आपके पास? और न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं जिस्म के अंदर या खुलिये के अंदर, उसको जो कंट्रोल करता है, वो क्या करता है आपके पास? उस खुलिये का न्यूक्लियस। ठीक है? वो क्या करता है? इस खुलिये का न्यूक्लियस। उसके बाद आते हैं आपके पास एक और चीज़ पड़ी है, वो कौन-सी चीज़ है? वो आपके पास है ये चीज़, ये जो पार्ट है, ठीक है? इस पार्ट का क्या नेम है? इस पार्ट को कहते हैं सेंट्रियोल। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट का नाम है सेंट्रियोल। इस पार्ट का नाम है सेंट्रियोल, और इस सेंट्रियोल का क्या काम है? ये अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है? ये इस तरह जैसे स्केलेटन बनाती है ना, ये स्केलेटन, एक सेंट्रियोल एक स्केलेटन ही बनाता है सेल का। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करता है? अरेंजमेंट करता है, अरेंज करता है, इकट्ठा करता है, अरेंजमेंट करता है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इसका काम है। ठीक है? ट्यूब्यूल्स। और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेटन टाइप बनाता है। उसके बाद एक और चीज़ आपके पास पड़ी है, और वो है ये आपके पास जो आपको नज़र आ रही है एक स्टार नुमा, और इसका नाम है आपके पास, इसको कहते हैं ये आपके पास है, इसको कहा जाता है गोल्गी बॉडीज़। क्या कहा जाता है? गोल्गी बॉडीज़। ठीक है? गोल्गी बॉडीज़ का काम है पैकेज करना, पैकेजिंग करना। पैकेजिंग जैसे पैक करना होता है, और इसका काम है पैकेज करना, पैकेजिंग करना, पैक करना, ठीक है? ये किस चीज़ को पैक करते हैं? ये करते हैं जहाँ कहीं भी प्रोटीन चाहिए, खुलिये को जिस जगह पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये उसी जगह पे पहले प्रोटीन को वहाँ पे क्या करेंगे? प्रोटीन को पैक करेंगे। पैक करने के बाद जहाँ कहीं खुलिये के अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत होगी, ये वहाँ भेजेंगे उस पैक की शक्ल में। तो इस गाल्गी बॉडीज़ को, इन गाल्गी बॉडीज़ को क्या कहा जाता है? पैकेजिंग फैक्ट्री ऑफ ए सेल। क्या कहा जाता है? पैकेजिंग फैक्ट्री ऑफ ए सेल। उसके बाद एक और पार्ट आपके पास पड़ा है, वो क्या, कौन-सा पार्ट है? वो है आपके पास वैक्यूल का। क्या, किस चीज़ का? वैक्यूल का। और वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल यहाँ पड़ा है, इसको कहते हैं वैक्यूल। ये एनिमल सेल के अंदर साइड पे पड़ा है, और जिसको कहा जाता है कि ये क्या है वैक्यूल आपके पास? वैक्यूल क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोर करना, ज़ख़ीरा करना। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? ज़ख़ीरा करती है। ये किस चीज़ को ज़ख़ीरा करती है आपके पास? एक ये फूड को स्टोरेज करती है, और दूसरा ये वाटर को स्टोरेज करती है। वैक्यूल का काम है, ये वैक्यूल आपके पास पड़ा है, ये फूड को और वाटर को क्या करती है? स्टोरेज करती है। क्या चीज़ करती है? स्टोरेज करती है। उसके बाद जो आपके पास इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज़ आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये क्या करती है? प्रोडक्शन करती है किस चीज़ की? एनर्जी की। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक आपके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? और इसका ये इम्पोर्टेंट
पार्ट है इस सेल का, बड़ा अहम फंक्शन इसका है। इसको एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है कि इसको ये क्या चीज़ होती है, ये पावर हाउस ऑफ ए सेल है। पावर हाउस ऑफ ए सेल। ये क्या करता है, इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है? प्रोडक्ट करता है, किस चीज़ को प्रोडक्शन करता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्ट करता है, ठीक है? जहाँ जिस जगह भी सेल को एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, उस वो काम है किस चीज़ का? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सारे के सारे उसको होलिये को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे। और जो कि एनिमल जो प्लांट्स ये एनिमल सेल के थे। जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपेयर पढ़ेंगे कि कंपेयर करेंगे हम एनिमल सेल को और प्लांट सेल को, तो वहाँ कुछ प्लांट सेल के अंदर बाकी तो अक्सर चीज़ें सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों का, वो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो जो पार्ट्स हमारे रह गए हैं, वो इंशाल्लाह उस नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, और जो कि उसके अंदर होती हैं, जो ये प्लांट सेल के अंदर होती हैं, वो कौन-सी चीज़ें होती हैं और इनका डिफरेंस क्या है? इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।